तो आज 3 जनवरी 2023 की मॉर्निंग है। और बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, ये सृष्टि व जमाना दुख का है। आप देखेंगे जो भी बाबा की मुरली चलती है तो वो एक ही टॉपिक पे कुछ दिन चलती है, फिर उसके बाद एक दूसरा टॉपिक शुरू होता है। तो अभी जो एक थीम चल रही है वो ये कि नष्टो मोहा बनो बच्चे, ये दुनिया जो है जैसे खत्म हुई पड़ी है, सारे मरे पड़े हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये सृष्टि व जमाना दुख का है, इससे नष्टो मोहा बनो। ये जो अभी संसार है इसमें कोई सुख नहीं बचा है, तो इसलिए इससे अपना जो है मोह है, अट्रैक्शन उठा लो। नए जमाने को याद करो कि आने वाला सतयुग कैसा होगा। बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल नई दुनिया से लगाओ। तो इसीलिए यहाँ की पुरानी जो भी जंजाल है सब छोड़ो, उसमें कोई सुख नहीं है। प्रश्न है, कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते और कराते हो। तो ऊपर बोला ना नई दुनिया से लगाओ, तो वहां पे चलने के लिए कौन सी तैयारी करते हैं। कृष्णपुरी में चलने के लिए सिर्फ इस अंतिम जन्म में सब विकारों को छोड़ पावन बनना और दूसरों को बनाना है। अब अगर नई दुनिया में उसका हम विचार करेंगे कि वहां पे हमने जाना है, तो वहां पे कैसे जाएंगे। आप देखिए जैसे कोई सोसाइटी भी नहीं बनाते हैं, है ना, और वहां पे किसी को घर के लिए बुलाते हैं तो उसको भी देखते हैं, भाई ये व्यक्ति जो है इसको घर हमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इसके अच्छे गुण हैं कि ये कैसा है, क्रिमिनल तो नहीं है। उसी तरीके से सतयुग में भी हम तब जा सकेंगे जब कोई भी विकार हमारे अंदर नहीं होगा। इसलिए बाबा ने कहा वहां के लिए सोचो कि वहां पे मुझे जाना है, और वहां पे मैंने विकार छोड़कर खुद भी पावन बनना है, दूसरों को भी बनाना है। पावन बनना ही दुख धाम से सुख धाम में जाने की तैयारी है। तो बाबा ने बोला कौन सी तैयारी, कि जितना ज्यादा अपने आप को पावन बनाते जाओ, चलो इस दुनिया से चलो। तुम सबको यही संदेश दो कि ये डर्टी दुनिया है, इससे बुद्धि योग निकालो, तो नई सतयुग की दुनिया में चले जाएंगे। तो यहाँ से बुद्धि योग उठाएंगे, लगाएंगे कहाँ, नई दुनिया में। तो वहां चले जाएंगे, ये तैयारी है। गीत है मुझको सहारा देने वाले, दिल कहे तेरा शुक्रिया। क्योंकि अब आप देखिए कि जो बाबा की नॉलेज है वही आज के समय में, जहाँ पे लगभग हर एक आत्मा जैसे किसी ना किसी चीज से भयभीत है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। और वहां पे जो ये बाबा की नॉलेज है, बाबा की मदद है, वो कितना एक जैसे हमें सहारा देती है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर रूप से। तो इसीलिए सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। तो नीचे से आज पढ़ते हैं, तुम जानते हो नया जमाना सतयुग था। क्योंकि ये जो जैसे अभी मनुष्यों की बुद्धि हुई कलयुग में, तो उसी मलिन बुद्धि से उन्होंने ये भी लिखा कि सतयुग में भी कंस था, राम था तो रावण था, कृष्ण था तो कंस था। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं है, नया जमाना सतयुग था। अब पुराना है तो आशा रखते हैं कि बाप जरूर नई दुनिया बनाएगा, क्योंकि अब ये दुनिया पुरानी हो गई है। तो कहते हैं भी भगवान सुधारो आके इस दुनिया को। पहले नई सृष्टि नए जमाने में बहुत थोड़े थे और बहुत सुखी थे, जिन सुखों का पारावार नहीं था। माना सुख भी इतने कि जिनका कोई पारावार, हर चीज का सुख प्राप्त था, प्रकृति का, शरीर का, संबंधों का, सब चीज का। नाम ही कहते हैं स्वर्ग, वैकुंठ, नई दुनिया। तो जरूर उसमें नए मनुष्य हों, जरूर वह देवी देवताओं की राजधानी मैंने स्थापन की होगी ना। तो बाबा कह रहे हैं वो जरूर मैंने स्थापन की होगी। नहीं तो जब कलयुग में एक भी राजा नहीं, सब कंगाल है, नहीं तो अभी कलयुग में तो कोई भी राजा नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। फिर एकदम सतयुग में देवी देवताओं की राजाई कहाँ से आई। ये तो बहुत सोचने की बात है। तो जरूर वो बाबा ने स्थापन करी है। ये हम तब भी यूज करते हैं कि ये कैसे पता पड़ता है कि भगवान जो है, कि कई लोग ये पूछते हैं कि भगवान अस्तित्व में है कि नहीं है, कि भगवान का अस्तित्व है कि नहीं है। तो हम कहते हैं आप कोई भी चीज देखो, आपको वो चीज चक्र के रूप में दिखाई पड़ेगी। कोई भी चीज आप इस ज्ञान को ना सुने, बाहर भी, साइंस में भी, हिस्ट्री में भी, हर जगह तो आप देखेंगे अगर ये चक्र है तो रात से दिन कौन लाएगा, उसके लिए सूर्य तो चाहिए ना। तो वही सूर्य है। ये दुनिया बदली कैसे, परंतु सभी की बुद्धि इतनी मारी हुई है जो कुछ भी समझते नहीं है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं कि सभी की बुद्धि इतनी ज्यादा गिर गई है, पतित हो गई है, कि वो कुछ भी ये बातें समझते ही नहीं है, भगवान है नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे करना है। मनुष्य मालिक पर दोष धरते हैं कि वही सुख दुख देते हैं,
कि भाई दुख मिला तो कहते हैं भाई ये तो भगवान की इच्छा है, सुख मिला तो कहते हैं भगवान, तो सुख दुख सब भगवान ही देता है। परंतु ईश्वर को तो याद करते हैं कि आकर हमको सुख शांति दो, स्वीट होम में ले चलो। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप उसको बुलाते हो कि हे भगवान दुख हरो, भाई आप मंदिर मस्जिद चर्च कब जाते हो? जब आप दुखी होते हो, आप सोचते हो वहां जाएंगे भगवान कोई मदद करेगा, इस दुख से निकालेगा। तो अगर दुख भी वही देते हो तो फिर क्यों याद करते हो? तो ऐसा नहीं है, ईश्वर हमेशा सुख देता है। तो आकर हमको सुख शांति दो, स्वीट होम में ले चलो। फिर पार्ट में तो जरूर भेजेंगे ना, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है। तो मनुष्य तो रावण की मत पर है। तो ये जो पांच विकार हैं, मनुष्य तो उसकी मत के हिसाब से सारे काम करते रहते हैं। भाई ये ऐसे तो करना ही पड़ेगा, गुस्सा तो करना ही पड़ेगा, है जी, मोह तो रखना ही पड़ेगा, वरना पैसे कैसे मिलेंगे। श्रेष्ठ मत तो है ही श्रीमत। तो बाप कहते हैं मैं राजयोग सिखाता हूँ, मैं कोई गीता का श्लोक आदि नहीं गाता हूँ जो तुम गाते हो। क्या बाबा, क्या बाप बैठ गीता सिखाएंगे? मैं तो सहज राजयोग सिखाता हूँ। तो बाबा तो जिस चीज की जरूरत है वही सिर्फ चीज सुनाते हैं, ना उसके इधर ना उसके उधर। आप मुरली में देखिए, हर चीज पुरुषार्थ से रिलेटेड होगी, पुरुषार्थ के इधर उधर कुछ नहीं होगा। स्कूल में गीत कविताएं सुनाई जाती हैं क्या? स्कूल में तो पढ़ाया जाता है। स्कूल है, वहां पे तो गीत कविताएं ये तो एक मन बहलाने के लिए होती है, वहां नहीं होंगी। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, राजयोग सिखला रहा हूँ, मेरे साथ और कोई का भी योग नहीं है। ये मेरे सब मेरे को भूल गए हैं। कि भगवान को, भगवान के साथ किसी की क्या कहते हैं बुद्धि लगी हुई हो, उसको याद करता हो, ऐसा कोई भी नहीं है। ये भूलना भी ड्रामा में नूंद है, मैं आकर फिर याद दिला। बाबा कहते हैं ये भी जो है ये ड्रामा में अच्छी बात है कि आप भूलते हो, भूलते हो तभी तो मुझे याद करते हो और तब मैं आता हूँ। वरना तभी तो, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, जब हम भूलते हैं तभी हमें शिव बाबा की जरूरत पड़ती है। तो मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। अब बाबा कहता है कि तुम भूले हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या बताता हूँ? कि मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। मानते भी हो इनकॉर्पोरियल गॉड है, तो उनके तुम भी इनकॉर्पोरियल बच्चे हो, निराकार बच्चे हो, निराकार आत्माएं। तुम यहाँ फिर आते हो पार्ट बजाने। हैं हम निराकारी आत्माएं, परम धाम में रहती हैं और फिर यहाँ पे आती हैं पार्ट बजाने। सभी निराकार आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया है, जो ऊंच से ऊंच है। ये साकारी दुनिया, फिर आकारी दुनिया। तो ये सबसे पहले साकारी दुनिया, फिर उसके बाद आकारी माना सूक्ष्म वतन, और वह निराकारी दुनिया सबसे ऊपर तीसरे तबके पर है। बाबा ने कहा ना मैं आके पढ़ाता हूँ, बाबा ने बताया ऐसी तीन दुनिया है। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, हम भी वहां के रहने वाले। बाबा कहते हैं मैं भी वहां का रहने वाला। जब नई दुनिया थी तो वहां एक धर्म था जिसको हेवन कहा जाता है। तो नई वाली दुनिया को हेवन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर धर्म ही एक था। अगर धर्म ही एक हो गया फिर तो, जब दो बर्तन है ही नहीं तो फिर बजेंगे कहाँ से? तो बाप को ही कहा ही जाता है हेवनली गॉडफादर। कलयुग है कंसपुरी, सतयुग है कृष्णपुरी। भाई आप देखिए जो कंस के उसमें दिखाते हैं कि भाई वो राक्षस थे और वो क्या क्या करते थे, लोगों को मारते थे, कूटते थे, है ना, ऐसे ऐसे काम, गलत गलत काम करते थे। तो आज का मनुष्य यही तो कर रहा है। तो ये कंसपुरी तो ये है वास्तव में कि व्यक्ति रोड पे ऐसे चला रहा है कि बस कोई भी आया कुचल दिया, ये भी नहीं सोचा कि क्या उसको लगेगी कि नहीं लगेगी। तो ये कंसों के ही तो काम है। तो ये कंसपुरी है। तो पूछना चाहिए अब तुम कृष्णपुरी चलेंगे? तो उनसे पूछो कि भाई ये तो कंसपुरी है, यहाँ तो सब दुख है, यहाँ तो असुर है, दैत्य बैठे हैं यहाँ तो आप चलेंगे कृष्णपुरी? अगर तुम कृष्णपुरी चलने चाहते हो तो पवित्र बनो। भाई यहीं के मनुष्य आप अगर वहां ले जाओगे तो वहां पे भी जाकर वही घमासान कर देंगे, है ना। तो इसलिए वहां पे जाने के लिए उससे पहले हमें पवित्र बनना पड़ेगा। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं दुख धाम से सुख धाम में चलने की, ऐसे तुम भी करो। तो भी बाबा कहते हैं उसके लिए विकार जरूर छोड़ने पड़ेंगे। विकार तो छोड़ने पड़ेंगे, विकार छोड़ोगे नहीं तो फिर तो यहीं पे रहो फिर तो, क्योंकि यहाँ पे विकारों की दुनिया तो ये है, वहां तो आपका मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि वहां तो ये कुछ नहीं मिलेगा। ये सबका अंतिम जन्म है, सभी को वापस जाना है। बाबा ने कहा ये सबका अंतिम है, अब सबने, हम सब ने वापस जाना है। क्या तुम भूल गए हो 5,000 वर्ष पहले ये महाभारी लड़ाई नहीं लगी थी? बाबा कैसे याद दिलाते हैं कि बाबा के सामने तो सारी
चीजें हो चुकी हैं, जैसे बाबा को तो सब याद है, हम आत्माएं भूलती हैं। तो बाबा कह रहे हैं भूल गए हो कि 5,000 वर्ष पहले ये महाभारत, जो महाभारी लड़ाई है, वर्ल्ड वॉर 3 वो लगी थी, जिसमें सभी धर्म विनाश हुए थे और एक धर्म की स्थापना हुई थी। तो महाभारत में यही कहते हैं ना कि भाई सारे धर्मों का विनाश हो जाए, कि कोई भी धर्म रहेगा नहीं, फिर एक धर्म की स्थापना होती है। सतयुग में देवी देवताएं थे ना, कलयुग में नहीं है, अब तो रावण राज्य है। आसुरी मनुष्य है भाई, आसुरी माना असुर, तो असुर होते हैं ना, वो एक दूसरे को तंग करते हैं, वो असुर है भाई। आप दुनिया में देखिए लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे कटाक्ष मारते हैं कि उसका मन ही खराब कर देते हैं, उसका दिल ही दुखा देते हैं। तो ये असुरों के ही तो काम है, चलो छोटा असुर बड़ा असुर कह लो, मगर काम तो वही है। उन्हों को फिर देवता बनना पड़े, उन्हीं असुरों को देवता बनना है, तो उसके लिए आसुरी दुनिया में आना पड़े और दैवी दुनिया में, या दैवी दुनिया में आएंगे तो बाबा अपने लिए कह रहे हैं कि भाई उन्हीं असुरों को देवता बनाना है। तो फिर उसको बनाने के लिए कहाँ आएंगे, यहीं पे आएंगे, वह दोनों के संगम पर आएंगे। गाया भी हुआ है, कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। बाबा कहता है ना, उसके अंदर जो गीता का आता है वर्षन, कि जब जब भारत में अति धर्म की ग्लानि होती है, तब मैं आता हूँ और नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। तो अब देखिए यार, कितनी ज्यादा ग्लानि हो गई है। भारत में ही सबसे ज्यादा क्राइम है, जो एक समय ऐसी समय था कि भारत ही स्वर्ग था, और यहाँ पे ही अब इतना ज्यादा क्राइम हो गया है। बाप हमको ऐसे समझाते हैं, हम उनकी श्रीमत पर है। कहते हैं मैं गाइड बन तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए आया हूं। तो अब हमें बाबा जैसे गाइड होता है, वो रास्ता बताता जाता है, आगे से ऐसे ले लो, यहाँ से ये ले लो। इसलिए मुझे कालों का काल भी कहते हैं। तो ये बाबा जो है, इसीलिए महाकाल, वो महाकालेश्वर का जो मंदिर है, तो वो बाबा को महाकाल भी बोलते हैं। कल पहले भी महाभारी लड़ाई लगी थी, जिससे स्वर्ग के द्वार खुले थे। तो वो जो लड़ाई लगती है, वो भी स्वर्ग के उसमें सहयोग देती है, वरना इतने सारे मनुष्य, इतना सारा गंध जो मनुष्यों ने फैलाया है प्रकृति में, संसार में, वो कैसे साफ होगा, वो महाभारत लड़ाई से होता है। परंतु सभी तो वहां नहीं गए, स्वर्ग में वहां तो नहीं गए, सिवाय देवी देवताओं, बाकी सब शांति धाम में थे। तो बाकी सारी आत्माएं शांति धाम में आराम से बैठेंगी, और फिर हम सारे जाएंगे सुख में, स्वर्ग में। क्योंकि जो अभी की जो आत्माएं हैं, उसका भी रीजन यही है कि वो शांति चाहती हैं, वो इतनी ज्यादा त्रस्त हैं कि वो सिर्फ शांति चाहती हैं, तो उनका फल स्वरूप उन्हें शांति मिलेगा। और हम चाहते हैं सुख, आनंद, तो इसलिए हम देवी देवता में जाएंगे। तो मैं निर्वाण धाम का मालिक आया हूँ। बाबा कैसे बोलते हैं कि मैं निर्वाण धाम का मालिक, सभी को निर्वाण धाम ले जाने, तो अब सबको ले जाने के लिए आए हैं। तुम रावण की जंजीरों में फंसे हुए विकारी, मूर्ख पलीती, आसुरी गुण वाले हो, आसुरी गुणों वाले हो, कि रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। हर वक्त जो है कोई ना कोई विकार जो है चलता रहता है, किसी न किसी को पाप का दुख देने का विचार चलता रहता है, और मूर्ख पलीती और ऐसे आसुरी गुण वाले हो। काम है नंबर 1 डर्टी, तो काम विकार, लस्ट, आप देखिए कितने सारे जो हम क्राइम होते हैं, रेप ये वो सब उसी की वजह से होते हैं, तो ये नंबर 1 डर्टी है। फिर है क्रोध, लोभ नंबर 1 डर्टी, फिर उसके बाद लोभ और क्रोध आता है। तो सारी दुनिया से नष्टो मोहा भी होना है, तब तो स्वर्ग चलेंगे। भाई स्वर्ग आप चलना चाहते हो, और आपके पीछे आपका मोह अटका हुआ है अपने बीवी बच्चे में, धन में, या और किसी चीज में, तो कैसे जाएंगे। आपको पता है, जब बंदर को जब पकड़ना होता है, तो एक छोटा सा मटका रखते हैं और उसके अंदर चने रख देते हैं, तो वो बंदर जो होता है मटके में हाथ डालता है, और वो मटके का मुंह ऐसा होता है, उसकी जो ओपनिंग होती है वो ऐसा होता है कि बंद मुट्ठी बाहर नहीं निकल सकती, उसको मुट्ठी को खोलना पड़ेगा। मुट्ठी को खोलेगा तो वो चने गिर जाएंगे, चने छोड़ता नहीं, मुट्ठी बंद रहती है तो बाहर नहीं निकलता और पकड़ा जाता है। तो वही हमारा हाल है, कि अगर हम भी मुट्ठी नहीं खोलेंगे, हम भी अपना मुंह नहीं हटाएंगे, ये हमें नहीं समझ आएगा कि ये तो सारे मरे पड़े, ये तो सारी विकारी आत्माएं हैं, इनका जीना ना जीना, जी भी रहे हैं तो ऐसे दुख में, चिंता में खुद ही सोचते रहते हैं कि भाई हम शरीर छोड़ें। उनसे हटाओ और तब फिर चलेंगे स्वर्ग में। जैसे बाप हद का मकान बनाते हैं, तो बुद्धि उसमें लग जाती है ना। अब कोई मकान बनाता है, तो सारे परिवार का मन जो है वो दूसरे में लग जाता है कि अच्छा जी ये मकान कैसा बन रहा है। बच्चे कहते हैं बाबा इसमें ये बनाना, अच्छा मकान बनाना। वैसे बेहद का बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया, स्वर्ग कैसा अच्छा बनाता हूँ।
इसीलिए बाबा कह रहे हैं जैसे पिता बनाता है वैसे ही बाबा बना रहे हैं। तो तुम्हारा बुद्धि योग पुरानी दुनिया से टूट जाना चाहिए। इसलिए जो है हम अर्जुन हैं, और इस जैसे महाभारत लड़ाई के बीच में हम बाबा का ज्ञान ले रहे हैं। ये लड़ाई बस लगी की लगी चुकी है, रशिया यूक्रेन को तो आग तो लग चुकी है, बीज तो पड़ चुका है, और हम अपनी बुद्धि हर जगह से उठा लें। यहाँ रखा ही क्या है, यहाँ तो भाई आप कलयुग की कोई चीज पकड़ के रखोगे, कोई भी चीज मन में रखोगे तो दुख तो होगा, डर तो लगेगा, उस जो भी चीज रखोगे। देह भी पुरानी, ये शरीर भी पुराना है, आत्मा में भी खाद पड़ी हुई है। आप देखिए, इसीलिए अब जो है किसी भी तरीके का सुख जो है, सारे के सारे सुख खत्म हो गए, कि लोगों का संबंधों से विश्वास उठ गया, कहते हैं भी सब स्वार्थी है। देह है, शरीर की तो और ही हालत खराब है। पता नहीं कितने लोग कितनी भर भर के दवाइयां खाते हैं। वह निकलेगी तब जब तुम योग में रहेंगे। माना जो आत्मा में खाद पड़ी है, और वो खाद कब निकलेगी, कि जब लगातार हम बाबा को याद करते रहेंगे, ज्ञान भी धारण होगा। बाबा को याद करेंगे तो ज्ञान भी बुद्धि में भी बैठेगा, और जीवन में भी आएगा। ये बाबा भाषण कर रहे हैं ना, कैसे भाषण कर रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छा है। हे बच्चे, तुम सभी आत्माएं मेरी रचना। और ये बाबा ने बोला हम सबको कि हे बच्चे, तुम सब आत्माएं मेरी रचना। तो हमें कितना एक फकुर चढ़ना चाहिए कि हमारा जो रचयिता है, हमारा बाबा कौन है वो, हम किसके बच्चे हैं। आत्मा के स्वरूप में भाई भाई हो, एक दूसरे को देखो, तुम भी आत्मा, दूसरे भी आत्मा। अब तुम सभी को मेरे पास वापस आना है। बाबा कहता है हे आत्माओं, अब तुम्हें वापस आना है। अभी सब तमो प्रधान बन चुके हैं, रावण राज्य है ना। तुम पहले ये नहीं जानते थे कि रावण राज्य कब से आरंभ होता है। जब हम बाबा के नहीं बने थे, तब तो जितने मुंह उतनी बातें, जिसने इसने बताया वो सही, उसने बताया वो सही, ऐसे करके चलता रहता था। बाबा ने कहा अब जो है तुम बाबा के पास आए हो, तुम सब जानते हो। सतयुग में 16 कला हैं, फिर 14 कला होती हैं। तो ऐसे नहीं एकदम दो कला कम हो जाती हैं, धीरे धीरे उतरती हैं। माना ये जो ड्रामा है, वो भी धीरे 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 नीचे की तरफ जाता है, इसके अंदर आत्माएं गिरती रहती हैं। तो अभी तो कोई कला नहीं है, पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। तो आप देखिए, जब इसीलिए जब ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, तो लोग दान मांगने आते हैं। तो ये प्रथा है कि भाई उस वक्त आप दान दो, अच्छा माना जाता है। कौन सा दान दो, बस ये घी तेल और रोटी चावल ये देने से सिर्फ ठीक हो जाएगा क्या? ये दान तो ये विकारों का दान है। जब विकारों का दान दे देंगे, बाबा को दे दिया विकारों का दान, तो फिर वो ग्रहण हट जाएगा हमारे जीवन से। ग्रहण माना जो दुख आते हैं, जो हमें दुख तकलीफ है, शारीरिक मानसिक, वो सारी हट जाएगी। तो ये दान देना है। 5 विकारों का दान दो और कोई पाप नहीं करो, तो ये विकारों का दान देना है। चलिए, मुरली तो बहुत अच्छी है। तो वरदान दिया, बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्मा दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी हो। तो जैसे जैसे ब्रह्मा बाबा ने करा, वैसे वैसे उन पे कदम रखते थे, कि जैसे जो बाबा ने करा। तो बाबा ने कहा आपको परमात्मा दुआएं प्राप्त होंगी, और वो हर चीज से आपको बचा लेगी। आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखने वाले, भाई ऐसे आज्ञाकारी को ही सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती हैं। ये भी नियम है, साधारण रीति भी कोई किसी के डायरेक्शन प्रमाण हाजी कार्य कहकर कार्य करते हैं, तो जिसका कार्य करते हैं उसकी दुआएं उनको जरूर मिलती हैं। तो माना आप किसी ने आपसे बोला, भाई घर में कोई बड़े हैं, किसी ने बोला आपसे कि अच्छा ऐसा कर दो, और आपने कर दिया, तो उस व्यक्ति के मन से आपके लिए ऑटोमेटिक दुआएं निकलती हैं। ये नियम है, आपको दुआएं कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरीके से जैसे हमें बाबा की श्रीमत प्राप्त हुई और हमने उस पे हम चले, तो फिर जो है बाबा की भी दुआएं हमें मिलेंगी। ये तो परमात्मा दुआएं हैं, जो आज्ञाकारी आत्माओं को सदा डबल लाइट बना देती है। तो उससे आत्मा सदैव डबल लाइट रहेगी। एक तो मैं आत्मा लाइट, और दूसरा किसी भी चीज की टेंशन बोझ नहीं रहे, एकदम जैसे मन के अंदर संपूर्ण शांति। स्लोगन, दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो। माना आप जो भी काम करो, वो स्पेशल हो, विशेष हो। ऐसा नहीं है कि काम विशेष हो, मगर उस काम को करते हुए जो हमारी मनोस्थिति हो, वो बहुत अच्छी हो।
तो साधारणता समाप्त हो जाएगी, तो हमारे जीवन से साधारणता खत्म हो जाएगी। किसी को ये नहीं लगेगा कि ये तो साधारण है, इसमें क्या, ऐसे तो हम भी कर सकते हैं, वो नहीं लगेगा। तो दिव्यता और अलौकिकता तो वो कब आएगी? तो कोई भी काम करें एक ऊंची स्थिति में, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मेरे साथ कौन है, जैसे बाबा ने बताया कि आप रचयिता की रचना। चलिए समय हुआ है, बाबा को याद करते हैं। मैं आत्मा चमकती मणि हूँ। पवित्रता के सागर शिव बाबा। उनकी संतान मैं आत्मा हूँ, सर्वश्रेष्ठ रचना। शांति की किरणें चारों ओर फैला रही हूँ। इस शरीर को शांत स्वस्थ कर। मेरे बाबा, मेरे तारनहार, गीता ज्ञान दाता, योगेश्वर शिव बाबा। उनकी असीम कृपा मुझ आत्मा पर बरस रही है। मैं आत्मा शांति का चंद्रमा हूँ। शांति की किरणों से सारे जहान को रोशन कर। सर्वात्माएं अपने दुखों से, चिंताओं से, कर्म बंधनों से मुक्त है। परमात्मा शांति के इस प्रभु प्रसाद को स्वीकार कर रहे हैं।
सारे संसार में शांति व्याप्त है। अनुभव करेंगे इस क्षण को। ओम